गॉड्स मिल ग्राइंड स्लोली बट ग्राइंड्स एक्सट्रीमली वेल। अर्थात भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। ये देखें, आज जो मैंने शब्द लिए हैं अंग्रेजी के, उन सब का अर्थ है कम या कम करना या कम समझना। लिटिल, इनसफिशिएंट, लेस, शॉर्ट, लेसन, लो, लेस, एट लीस्ट, मिनिमम, टू रिड्यूस, टू कर्टेल, टू अंडर एस्टिमेट। ये मैंने शब्द लिए हैं और इनको वाक्यों के जरिए मैंने बताया है कि इनका इस्तेमाल कैसे होगा, प्रयोग कैसे होगा, यूज कैसे होगा। अब देखें, सबसे पहले आई हैव लिटिल मनी या आई हैव लिटिल होप। मुझे बहुत कम आशा है। आई हैव लिटिल होप, मुझे बहुत कम आशा है। तो पहले मैं लिटिल जरा सा और विस्तार से समझा दूं लिटिल क्या है। लिटिल एक एडजेक्टिव है। लिटिल की पॉजिटिव डिग्री है लिटिल, कंपैरेटिव डिग्री है लेस, LESS, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री है LEAST, लीस्ट। लिटिल माने कम, ना के बराबर। लेस माने कंपैरेटिव डिग्री है ये, लेस माने कम, उससे कम, और लीस्ट माने सबसे कम। तो ये इसका ये एडजेक्टिव है। इसकी तीनों फॉर्म जो है, तीनों डिग्रीज जो है, वो लिटिल, लेस, लीस्ट। कम लोगों को ये तीनों याद रहती हैं। अब मैं बताता हूं लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के बारे में थोड़ा सा। लिटिल का अर्थ होता है ना के बराबर। लिटिल का अर्थ होता है ना के बराबर। तीनों को खूब यूज किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ समझना जरूरी है। लिटिल माने ना के बराबर, ए लिटिल माने थोड़ा सा, और द लिटिल माने जो थोड़ा बहुत बचा। लिटिल माने ना के बराबर, ए लिटिल माने थोड़ा सा, और द लिटिल माने जो थोड़ा बहुत बचा। इस तरीके से ये यूज किए जाते हैं। इसको समझना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। लिटिल या इनसफिशिएंट या स्मॉल, ये लगभग एक ही शब्द है, इनका अर्थ एक ही बैठता है। आई हैव लिटिल होप, मुझे बहुत कम आशा है। सेंटेंस, सब्जी में नमक कम है या बहुत कम है। देखिए, देयर इज लिटिल साल्ट इन द वेजिटेबल, सब्जी में नमक कम है। हम आमतौर पर बोलते हैं सब्जी में नमक कम है। देयर इज टू लिटिल, अगर हमें बहुत ज्यादा कम कहना है उससे, देयर इज टू लिटिल साल्ट इन द वेजिटेबल, बहुत ही कम कहना है ही नहीं। वैसे तो लिटिल का अर्थ भी बहुत कम है, ना के बराबर। टू फिर भी अगर लगा सकते हैं, चाहे लगा दीजिए चाहे ना लगा दीजिए, अपना अर्थ पूरा बैठ जाएगा लिटिल लगाने से, क्योंकि लिटिल का अर्थ होता है ना के बराबर। देयर इज लिटिल साल्ट इन द वेजिटेबल, सब्जी में नमक कम है। अब देखें इसका और यूज। आई हैव स्मॉल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसा है। मेरे पास बहुत कम पैसा है। अब लेस का प्रयोग देखें। लेस का क्या है? लेस कंपैरेटिव डिग्री है। लेस का अर्थ होता है कम। लेस, दिस टास्क इज लेस डिफिकल्ट, ये काम कम कठिन है। ये काम कम कठिन है। टास्क माने काम। देयर वर लेस पीपल टुडे, आज देयर वर लेस पीपल टुडे। देयर अर्थात देयर वर लेस पीपल टुडे, आज कम लोग थे। तीसरा, आई ईट लेस फूड, मैं कम खाना खाता हूं। आई टॉक लेस, मैं कम बात करता हूं। शी इज लेस ब्यूटीफुल, वो कम सुंदर है। द फिल्म इज लेस इंटरेस्टिंग,
फिल्म कम इंटरेस्टिंग है, कम रोचक है। द रूम इज लेस एयरी, कमरे में हवा कम है। लेस एयरी मतलब हवा कम आती है कमरे में। तो इस तरीके से ये इस जगह यूज होंगे ये शब्द। आई हैव स्मॉल मनी, ये ऊपर का था लिटिल या इनसफिशियंट या स्मॉल, तीनों शब्दों में से कोई भी यूज कर सकते थे। आई हैव लिटिल होप, देयर इज लिटिल साल्ट इन द वेजिटेबल, आई हैव स्मॉल मनी, तीनों को यूज किया जा सकता है। इंटरचेंजेबल है अर्थात इनको बदला जा सकता है एक दूसरे में। लेस का अर्थ मैंने अभी आपको विस्तार से बताया 7 सेंटेंस लिखकर। फिर से बोलता हूं इन्हें। दिस टास्क इज लेस डिफिकल्ट, ये कार्य कम कठिन है। देयर वर लेस पीपल टुडे, आज कम लोग थे। आई ईट लेस फूड, मैं कम खाना खाता हूं। आई टॉक लेस, मैं कम बात करता हूं। शी इज लेस ब्यूटीफुल, वो कम खूबसूरत है। द फिल्म इज लेस इंटरेस्टिंग, फिल्म कम इंटरेस्टिंग है अर्थात कम रुचिपूर्ण है। द रूम इज लेस एयरी, कमरे में हवा कम है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस 7 बना करके मैंने बताया लेस का यूज कैसे होगा। मोर और लेस, एक और ये शब्द है मोर और लेस, इसका अर्थ होता है कम या अधिक। कम, लेस माने कम, मोर माने अधिक, कम या अधिक इसका अर्थ है। दे आर मोर और लेस सेम, वो दोनों वे लोग कम ज्यादा एक से, न्यूनाधिक एक से ही है, लगभग एक से, ये मतलब है। वे लोग, दे आर मोर और लेस सेम, वे लोग लगभग एक से हैं। अब शॉर्ट का अर्थ भी होता है कम। मनी वाज शॉर्ट, पैसा कम पड़ गया, पैसा कम पड़ गया। मनी वाज शॉर्ट, इसको वाज के स्थान पर फेल भी लिख सकते हैं, FELL, फेल। पैसा कम पड़ गया, मनी फेल शॉर्ट, मनी फेल शॉर्ट, पैसा कम पड़ गया। अब देखिए लेसन का क्या अर्थ है। LESSEN, ये क्रिया की तरह इस्तेमाल होता है। द पेन विल लेसन इन एन आवर, अर्थात 1 घंटे में दर्द कम हो जाएगा। द पेन विल लेसन इन एन आवर, 1 घंटे में दर्द कम हो जाएगा। अब लोग, लेसन को तो यूज करके देख लिया कि कहां यूज होगा, दर्द के कम होने में यूज होगा। LOW, लो, लो कहां यूज होगा। सबसे पहले दीज आर लो प्राइस बुक्स, कम कीमत की किताबें, ये कम कीमत की किताबें हैं। कम कीमत के हिसाब से लो का अर्थ होता है। माई सैलरी इज लो, मेरी सैलरी यानी तनख्वाह कम है। टुडे द टेम्परेचर इज लो, आज तापमान कम है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनमें लो शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे कम कीमत की किताबें, तनख्वाह और तापमान, इनके लिए लो शब्द का इस्तेमाल होता है। रिड्यूस और कर्टेल एक ही अर्थ देते हैं दोनों। कर्टेल, रिड्यूस ज्यादा यूज में रहता है, कर्टेल कम यूज में रहता है। टू रिड्यूस या टू कर्टेल, कर्टेल की स्पेलिंग है CURTAIL, कर्टेल। दोनों का अर्थ है कम करना, क्रियाएं हैं दोनों। टू रिड्यूस या टू कर्टेल। द मैनेजर रिड्यूस्ड या कर्टेल्ड माई वेजेस, मेरी मजदूरी मैनेजर ने कम कर दी। मेरे मैनेजर ने मेरी तनख्वाह, मेरी मजदूरी कम कर दी। अब अगला शब्द है टू अंडर एस्टिमेट, किसी को कम करके आंकना। टू अंडर एस्टिमेट, किसी को कम करके आंकना। ही अंडर एस्टिमेट्स माई स्ट्रेंथ, वो मेरी ताकत को कम करके आंकता है, कम समझता है। एट लीस्ट का अर्थ क्या होता है, कम से कम, एट लीस्ट का अर्थ है। इसका वाक्य देखें, आई नीड एट लीस्ट 2 आवर्स, मुझे कम से कम 2 घंटे चाहिए। आई नीड एट लीस्ट 2 आवर्स, मुझे कम से कम 2 घंटे चाहिए।
दूसरा इसी का प्रयोग देखें, एट लीस्ट आई अंडरस्टैंड यू, कम से कम मैं तुम्हें समझता हूं, कम से कम मैं तुम्हें समझता हूं। मिनिमम, दो शब्द है ये, मैक्सिमम अधिक से अधिक, मिनिमम का अर्थ होता है कम से कम, मिनिमम कम से कम, मैक्सिमम अधिक से अधिक। देयर इज मिनिमम स्पेस इन द रूम, कमरे में स्पेस यानी जगह बहुत कम है, कम से कम है। देयर इज मिनिमम स्पेस इन द रूम, कमरे में स्पेस यानी जगह बहुत कम है। अब देखें स्पेशल सेंटेंस, वह कम सुनता है, इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? वैसे काफी प्रचलित है ये, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। जो नहीं जानते हैं वो जरूर सुन लें, क्योंकि कोई भी दूसरा बोल सकता है और आप समझे नहीं तो ये अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है। ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, अर्थात वह कम सुनता है, वह कम सुनता है। ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। अब देखें दूसरा सेंटेंस, वह कम अक्ल है। मैंने हर उसमें कम का इस्तेमाल किया है, कम, तो इसमें भी मैंने कम का इस्तेमाल किया है। वह कम अक्ल है। ही इज ए मैन ऑफ वीक अंडरस्टैंडिंग, तो बजाय इसके कि ही इज ए फूल कहो, ही इज स्टूपिड कहो, तो ये ज्यादा सही लगता है मुझे। वह कम अक्ल है, ही इज ए मैन ऑफ वीक अंडरस्टैंडिंग। वैसे स्टूपिड भी कह सकते हैं, फूल भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। ही इज ए मैन ऑफ वीक, वीक माने कमजोर, WEAK, वीक माने कमजोर, और WEE माने सप्ताह। तो ये देखिए, ही इज ए मैन ऑफ वीक अंडरस्टैंडिंग, वह कम अक्ल है, वो कम समझता है, उसमें समझदारी कम है। वह कमसिन है, ये अलग ही शब्द है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है। ही इज ए गर्ल ऑफ यंग ईयर्स, शी इज ए गर्ल ऑफ यंग ईयर्स। वह कमसिन है, शी इज ए गर्ल ऑफ यंग ईयर्स, यानी अभी कम अकल है, अभी छोटी, कमसिन है। तो इस प्रकार से मैंने जो ये वाक्य लिखे हैं, एक शब्द लिया है लिटिल, इनसफिशिएंट, लेस, शॉर्ट, लोग इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते, तो मैंने विशेष रूप से ये आज टॉपिक लिया है। लेसन, लो, लेस, एटलीस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम अलग शब्द है मिनिमम का ठीक अपोजिट। रिड्यूस, कर्टेल, अंडर एस्टिमेट, ये शब्द मैंने आज लिए हैं, और लिटिल, लेस, लीस्ट, इसकी तीनों फॉर्म दिए हैं, इसकी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लिटिल की ये भी कुछ कम लोग जानते हैं। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का मैंने अर्थ भी बताया है, तो सबका अर्थ लगभग कम ही है। तो यदि ये मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो, और ना समझ में अगर कोई चीज आए तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। यदि वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर जरूर करें। मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपको अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पहले ही मैं कह चुका हूं कि यदि प्रैक्टिस की जाएगी तो निश्चित ही आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।